अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा पौध खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार। सूर्य की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं ज़हरा शान अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूँ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। SWI पद्धति के द्वारा गेहूं की खेती, एक सफल कृषक का अनुभव, भाग 1। कद्दू वर्गीय फसलों में किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्य। दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या के कारण व निदान पर जानकारी। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है और इसका उत्पादन भी विगत वर्षों में प्रति इकाई क्षेत्रफल में बढ़ा है, जिसके कारण हमारे प्रदेश को विगत दिनों में कृषि कर्मण्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि अभी भी हमारे अधिकांश कृषक भाई गेहूं की खेती परंपरागत ढंग से करते हैं, जिससे उन्हें प्रति इकाई क्षेत्रफल से अपेक्षाकृत कम उत्पादन प्राप्त होता है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक कृषक से। मेरे पास 30 बीघा भूमि है, जिसमें 20 बीघा क्षेत्र में गेहूं की बिजाई की है। मैंने गेहूं की बिजाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में की थी। मैंने 13 क्विंटल प्रति बीघा औसतन उत्पादन प्राप्त किया। मेरा कुल खर्च आया 6,275 रुपए और कुल बचत 19,500 रुपए हुई। इसमें खर्चा निकालकर मुझे कुल 13,225 रुपए शुद्ध लाभ हुआ। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा भी नहीं है कि सभी कृषक गेहूं की खेती परंपरागत ढंग से करते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ कृषक ऐसे भी हैं जो अपने अनुभवों तथा वैज्ञानिक प्रबंधनों को अपनाकर गेहूं की खेती से प्रति इकाई क्षेत्रफल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। और इन्हीं कृषकों में से एक हैं जिला उज्जैन के कृषक योगेंद्र कौशिक जी, जिन्होंने सोयाबीन गेहूं का फसल चक्र अपनाते हुए पिछले वर्ष 2012-13 में अपने आधा हेक्टेयर पर क्षेत्र में गेहूं की खेती से लगभग 47.5 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त किया और प्रदेश के किसानों के सामने एक मिसाल कायम की। प्रेरणा ये कि इनके यहाँ आकर सलाह पूछते हैं, देखते हैं किसे करना, क्या करना, जिस हिसाब से आप खेती करते हैं उस हिसाब से हम करना चाहते हैं कि ताकि हमको भी ये फायदा मिले। इनकी इस उपलब्धि के कारण इन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालते हैं इन्हें प्राप्त पुरस्कारों पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं गेहूं अनुसंधान संस्थान सरकार का जो उपक्रम है वहाँ से ब्रीडर शीट लाता हूँ। ब्रीडर शीट लाने के बाद
फिर मैं स्वयं उसको बो करके उसका प्रायोगिक तौर पे देखता हूँ। मात्र 50 किलो गेहूं अनुसंधान संस्थान से पोषण का मिला था, तो उसमें 19 कुंटल 32 किलो पर बीघा, मतलब 95.32 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त हुआ। तो उसकी वजह से ये सारा हुआ। किसान भाइयों, यह कृषक अपने प्रक्षेत्र में कृषि की नई पद्धति का प्रयोग करते रहते हैं। इस वर्ष इन्होंने अपने आधा हेक्टेयर प्रक्षेत्र में गेहूं की खेती SWI पद्धति द्वारा की। चूंकि किसान भाइयों, प्रदेश में इस बार कई प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओला, पाला, बेमौसम बारिश के कारण कई फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है और कहीं तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई है। परंतु इसके बावजूद भी प्रगतिशील कृषक योगेंद्र कौशिक के द्वारा अपनाई गई SWI पद्धति के कारण इन्हें गेहूं की फसल से अन्य कृषकों की अपेक्षा प्रति आधा हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 39 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हुआ, जो कि ऐसी विषम परिस्थिति में काफी अच्छा उत्पादन है। तो किसान भाइयों, आइए इस उत्पादन को प्राप्त करने में इनका कितना आय व्यय हुआ, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। आइए अब चर्चा करते हैं इनके आय व्यय के बारे में। तो किसान भाइयों, इन्होंने अपने आधा हेक्टेयर प्रक्षेत्र में गेहूं की खेती SWI पद्धति द्वारा की, जिसमें इन्होंने गेहूं के 14 किलोग्राम बीज का उपयोग किया, जिसकी कीमत लगभग 1150 रुपए हुई। इसी तरह खेत की तैयारी में लगभग 1200 रुपए का खर्च आया तथा फसल को रोग मुक्त एवं कीट व्याधियों से बचाने हेतु इन्होंने फफूंदनाशक दवा तथा कीटनाशक दवा से बीजों का उपचार किया, जिस पर लगभग 300 रुपए का खर्च आया तथा फसल को खरपतवार से मुक्त रखने हेतु इन्होंने खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग किया, जिस पर लगभग 500 रुपए का खर्चा आया। किसान भाइयों, इन्होंने पौधे की उचित बढ़वार एवं विकास हेतु 3 ट्राली गोबर की खाद का प्रयोग किया, जिस पर खर्च लगभग 3000 रुपए आया। साथ ही बीज की बुआई के समय वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया, जिस पर लगभग 1000 रुपए का खर्च आया तथा पौधों को उचित पोषक तत्व प्रदान करने हेतु इन्होंने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, जिस पर 4000 रुपए का खर्च आया। जहां तक बात सिंचाई की है, तो इन्होंने गेहूं की फसल में 4 सिंचाइयों का प्रयोग किया, जिसमें से इन्होंने 2 सिंचाई फव्वारा सिंचाई विधि द्वारा की तथा 2 सिंचाई फ्लड मेथड द्वारा की, जिस पर खर्च लगभग 2000 रुपए आया। इसी तरह बीज बुआई से लेकर कटाई तक मजदूर लगवाए, जिस पर खर्च 3000 रुपए आया। जब फसल पककर तैयार हो गई, तब इन्होंने इसकी कटाई व गहाई कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा करवाई, जिस पर खर्च 3000 रुपए आया। इस तरह से इन्हें अपने आधा हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की खेती में लगभग 19,150 रुपए का खर्चा आया। अब यदि इस कुल लागत 19,150 रुपए में 8.5% की वार्षिक दर से 3 माह का वार्षिक ब्याज, जो कि लगभग 406 रुपए होता है, को भी जोड़ दें, तो इनकी कुल लागत लगभग 19,556 रुपए प्रति आधा हेक्टेयर प्रक्षेत्र की होती है। चूंकि किसान भाइयों, इन्होंने अपने आधा हेक्टेयर प्रक्षेत्र में गेहूं की फसल से 39 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त किया है, जिसे इन्होंने बीज के रूप में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजार में बेचा, जिससे इन्हें 78,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। अब यदि इस प्राप्त आय में से इनकी कुल लागत 19,556 रुपए को घटा दिया जाए, तो इन्हें अपने आधा हेक्टेयर प्रक्षेत्र से गेहूं की खेती से लगभग 58,444 रुपए की शुद्ध आय प्राप्त होती है। इतना ही नहीं किसान भाइयों, इस प्राप्त शुद्ध आय 58,444 रुपए में से भी इनका स्वयं का प्रबंधकीय व्यय 1900 रुपए को भी घटा दें, तब भी इन्हें अपने आधा हेक्टेयर प्रक्षेत्र से गेहूं की फसल से 56,544 रुपए की शुद्ध वास्तविक आय प्राप्त होती है। किसान भाइयों, आज के अंश में बस इतना ही। गेहूं की खेती का प्रबंधकीय ब्यौरा जानने के लिए देखना ना भूलें हमारे कार्यक्रम का कल का अंश। अभी और भी कई कृषि आधारित महत्वपूर्ण जानकारियां शेष हैं। तब तक के लिए लेते हैं एक अल्प विराम।